निर्णय घेतलाय. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली आहे. प्रकाश पराडकर आणि युवराज सावंत हे दोन बॅटर दिसतील. मॅनेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. यस, मॅचला सुरुवात होते. दोन्ही टीमला शुभेच्छा. पंचांचा सिग्नल येतोय आणि इथे मॅचला सुरुवात. प्रकाश पराडकर पहिला चेंडू आजच्या दिवसातील. आबा कोंडे पेस करतोय. मोठा फटका सजवलाय. स्क्वेअर लेग वरून जातोय चेंडू. पाहायचंय भरपूर उंच गेलाय आणि वन बाउन्स. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईपर्यंत सीमारेषा पलीकडे. आज मात्र पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकलाय प्रकाश पराडकरने. टीमची धावसंख्या 4ने खातं खोललं जात आहे. आज टेनिसचे चेंडू वापरले जात आहेत या मैदानावरती. म्हणजेच काय तर आज भरपूर मजा येईल संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. आबा कोंडे अष्टपैलू गोलंदाज, चांगली गोलंदाजी करू शकतोय या मैदानावरती. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. मिड विकेटला चेंडू जातोय. तोपर्यंत आडव्या बॅटने इथे सीमारेषा पलीकडे घणाघाती प्रहार पाहायला भेटत आहेत. पहिल्या दोन चेंडूवरती टीमची धावसंख्या 8. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी विरुद्ध कट्टा पॅकर्स कट्टा. आजच्या दिवसातील पहिली लढत. परंतु पहिल्या दोन्ही चेंडूवरती हल्ले चढवले आहेत प्रकाश पराडकरने. प्रकाश पराडकरचा विचार केला तर टेनिस क्रिकेटमधील एक मोठा खेळाडू जो सध्या आनंदवाडी या टीममधून खेळताना दिसतोय आणि त्याच्या विरोधात आबा कोंडे. आबा कोंडे सुद्धा एक मोठा खेळाडू आहे कट्टा परिसरातील. त्याने सुद्धा भरपूर वर्ष क्रिकेट गाजवलंय. तोच आबा कोंडे. मोठा फटका कव्हरला दिशा दिली आहे परंतु इथे नो मॅन्स लँड मध्ये वन बाउन्स. सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी जातोय. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार प्रकाश पराडकरच्या बॅटमधून पेश केले जात आहेत. मॅनेटरी पॉवर प्लेचा फायदा उठवलाय. टीमची धावसंख्या 12. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. 3 चेंडूवरती 12 धावा बनवल्यात प्रकाश पराडकरने. आणि मेमन गॅलरी आहे त्या ठिकाणी थेट जाऊन चेंडू पडलाय. वन बाउन्स. सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी 4 धावा. टीमची धावसंख्या 12. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. कट्टा पॅकर्स कट्टा. पुन्हा एकदा शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल का? यस, इथे डीपमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत एकच धाव. टीमची धावसंख्या 1ने पुढे जाते. 13. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. 13 धावा. प्रकाश पराडकर प्रहार करतोय. आक्रमण चढवलंय परंतु तोच सध्या नॉन स्ट्राईक एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला युवराज सावंत, ज्याला अजून आपलं खातं खोलायचं. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. आबा कोंडे ओव्हर द विकेट मारा करतोय. चांगला चेंडू. ऑल द कार्पेट चेंडू खोदून काढलाय. पाहायचं या ठिकाणी डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण आहे. तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. धावचीचा धोका आणि इथे युवराजला माघारी परतावं लागेल. ताळमेळ दिसला नाही आणि यावर मात्र दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात युवराज बॅक टू पॅव्हिलियन. टीमला बसलेला पहिला आदरा. टीमची धावसंख्या 1ला 14 अशी परिस्थिती आहे. आक्रमण चढवलं प्रकाश पराडकरने परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केलाय. कट्टा पॅकर्स कट्टा टीमचा सलामीचा गोलंदाज आबा कोंडे यांनी चांगली गोलंदाजी केली परंतु इथे दुसऱ्या धावेसाठी धावत असताना युवराज सावंत इथे धावचीत झालाय. टीमला बसलेला पहिला हादरा. युवराज सावंत आउट होतोय. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. निलेश करंगुटकर. एकला 14 अशी परिस्थिती पाहायला भेटते. स्ट्रायकिंग एंडला प्रकाश पराडकर. सलग 3 चौकार खेचलेत प्रकाश पराडकरने. नवीन बॅटर नॉन स्ट्राईक एंडला निलेश करंगुटकर. आबा कोंडे गोलंदाजी मार्कवर. चांगला चेंडू ते लॉंग लेगला जाईल. पाहायचंय त्या ठिकाणी. तोपर्यंत चेंडू सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी टीमची धावसंख्या 4ने पुढे जाईल. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 1ला 18 अशी परिस्थिती आहे. 18 धावा खर्च केल्यात आबा कोंडेने. एक गडी बाद झालाय. धावचीत युवराज सावंत. 1ला 18. टीम तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी या टीमची धावसंख्या होते 1ला 18. दुसरी मॅच असेल ब्राह्मणदेव बागायत मालवण विरुद्ध सदा स्पोर्ट्स बागवाडी.
दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने सुद्धा उपस्थित राहायचंय. या मॅचच्या मधल्या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस उडवला जाईल. नवीन गोलंदाज रुपेश करंगुटकर, बारकू या नावाने देवगडमध्ये परिचित आहे. चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडे पण आहे, परंतु या मॅचमध्ये काय घडेल. निलेश चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टीअर केलाय. पाहायचंय एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. इथे खराब क्षेत्ररक्षण आणि याचा फायदा उठवेल का, परंतु इथे बॅकअप केलंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा फेकी करण्यासाठी सज्ज, परंतु माघारी पाठवलंय प्रकाशने निलेशला. परत तीच घोर चूक करणार नाहीये तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी संघ. युवराज सावंत सारखा अष्टपैलू खेळाडू इथे मात्र बाद झालाय. टीमला बसलेला पहिला हादरा, परंतु निलेश करंगुटकर, प्रकाश पराडकर या दोन खेळाडूंना जबाबदारीनिशी खेळावं लागेल या मैदानावरती. रुपेश पुढचा चेंडू उर्ध विकेट मारा करतोय. समोर जाईल प्रकाश पराडकर. मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई सपर, चेंडू आउट ऑफ पार. षटकार प्रकाश पराडकरच्या बॅट मधील हा पहिला षटकार जातोय. आजच्या दिवसातील या मॅच मधला, या इनिंग मधला पहिला षटकार प्रकाश पराडकरच्या बॅट मधून. टीमची धावसंख्या 25 ला 1. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. दमदार सुरुवात केली आहे. एक गडी गमावलाय तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी टीमने. सुरुवातीपासून हल्ले प्रतिहल्ले पाहायला भेटत आहेत तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी टीमच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 3 चौकार 1 षटकार पेश केलाय प्रकाश पराडकरने. तो सध्या स्ट्रायकिंगला सज्ज असेल आणि त्याच्या विरोधात गोलंदाजीसाठी उर्ध विकेट मारा करतोय रुपेश करंगुटकर. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू अलाउन द कार्पेट चेंडू आहे. त्या ठिकाणी डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण आहे. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू पकडला जातोय. फेकी होईल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. टीमची धावसंख्या 27 ला 1. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी या टीमची धावसंख्या. रुपेश पुन्हा एकदा. आता मात्र मोठा फटका सजवलाय. पाहायचंय नो मॅन्स लँड मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला. इथे मात्र झेल पकडायचा होता, परंतु तो झेल सुटलाय आणि त्यावर मात्र 2 धावा इथे घेतल्या जात आहेत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. मोठे फटकेबाजी सुरुवातीपासून आक्रमक प्रकाश पराडकर. या खेळपट्टीचा विचार केला तर सातत्याने या खेळपट्टीवरती हा खेळताना दिसलाय प्रकाश पराडकर आणि त्याचाच फायदा उठवतोय. प्रत्येक चेंडूवरती हल्ले करतोय आणि तितकाच सक्सेसही होतोय या मॅच मध्ये. रुपेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. फुल्लर लेनचा चेंडू काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून सरळ सीमारेषा पलीकडे षटकार जातोय. 6 धावा प्रकाश पराडकरच्या बॅट मधून हा दुसरा षटकार येतोय. या षटकाराच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 1 ला 35. आबा कोंडे ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना 18 धावा खर्च केले. त्यानंतर रुपेश करंगुटकर, बारकू करंगुटकर आतापर्यंत 17 धावा खर्च केलेत. हा मात्र चांगला चेंडू कव्हरला. पाहायचाय झेल होईल का. यस, इथे झेल पकडला जातोय आणि प्रकाश पराडकरची वादळी खेळी संपुष्टात येते. आउट होतोय प्रकाश पराडकर. टीमला बसलेला दुसरा हादरा. टीमची धावसंख्या 2 ला 35. प्रकाश पराडकरचा विचार केला तर 9 चेंडूंचा सामना केला. 31 धावांचं योगदान दिलंय. त्यामध्ये 2 षटकार 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून पेश केले गेलेत. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होईल. टीमची धावसंख्या 2 ला 35. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल होतोय. वेदांत जाधव 10 चेंडू मध्ये 31 धावांचं योगदान दिलंय प्रकाश पराडकरने आणि तो सध्या डगआउट मध्ये दिसतोय. नवीन बॅटर वेदांत जाधव आणि त्याच्या जोडीला निलेश करंगुटकर. प्रकाश पराडकरचा 30 यार्ड सर्कल मध्ये सचिन वाईनकरने अप्रतिम झेल पकडला त्या ठिकाणी आणि बाद झालाय. 2 चौकार 2 षटकार त्याच्या बॅट मधून पेश केले गेले. 10 चेंडू मध्ये 31 धावा बनवल्या प्रकाश पराडकरने सलामीचा, परंतु रुपेश करंगुटकर
याच्या गोलंदाजीवरती तो झेलबाद झालाय. लेफ्ट हँड बॅटर येतोय इथे निलेश करंगुटकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंचांच्या उजवीकडून रुपेश करंगुटकर गोलंदाजी मार्कवर. आबा येतोय नवीन गोलंदाज. ओव्हर क्रमांक 3 आबा कोयंडे पुन्हा एकदा. ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना 18 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. त्याच्या गोलंदाजीवरती युवराज सावंत धावचीत झाला होता. 2 गडी गमावलेत आतापर्यंत. टीमची धावसंख्या 2:35. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी हा संघ इथे खेळताना दिसतोय. आबा कोयंडे गोलंदाजी मार्कवर. चांगला चेंडू फुलर लेनचा हलक्या हाताने स्टेअर केलाय. लॉंग लेगला चेंडू जातोय तोपर्यंत 1 धाव. 30 यार्ड सर्कल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. विराज जावकर आहेत त्या ठिकाणी, त्याने चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. टीमची धावसंख्या 1 पुढे जाते. 36 सध्या स्कोर कार्ड वरती. आजच्या दिवसातील पहिली लढत आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी विरुद्ध कट्टा पॅकर्स कट्टा ही लढत इथे पाहायला भेटते. टॉस जिंकलाय कट्टा पॅकर्स कट्टा या टीमने. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅटिंगसाठी सज्ज झालाय. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी हा संघ इथे. सलामीची जोडी इथे डगआउट मध्ये प्रकाश पराडकर युवराज सावंत. प्रकाश पराडकरचा विचार केला तर 10 चेंडूमध्ये 31 धावांचं योगदान दिलंय, परंतु युवराज सावंत इथे 0 या धावसंख्येवरती धावचीत झालाय, परंतु सध्या मैदानात कार्यरत आहेत. वेदांत जाधव स्ट्रायकिंग एंडला दिसेल आपल्याला. निलेश करंगुटकर नॉन स्ट्राईक एंडला. मागच्या आठवड्यात याच मैदानावरती एक स्पर्धा झाली होती. त्या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक फलकावरती झळकावलं होतं. तोच बॅट्समन वेदांत जाधव. चांगला चेंडू स्विंग अन मिस म्हणावा लागेल. आबा कोयंडेचा वेग नाहीये, गती थोडीशी कमी आहे, परंतु इथे जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न सपशेल फेल ठरलाय वेदांत जाधवचा. वेदांतला इथे टिकावं लागेल, मैदानात राहावं लागेल. चांगला चेंडू गुटना टेक तमाशा देख अपील होतंय, परंतु इथे मात्र यष्टीरक्षकाच्या मागे सुद्धा बॅकअप करताना खेळाडू बीट झालाय आणि तोपर्यंत चेंडू सीमारेषा पलीकडे चौकार जातोय. चार धावा ऍड केल्या जातील या चेंडूवरती. वेदांत जाधव 4 धावा ऍड करतायत टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या पुढे जाईल 4 ने. आबा कोयंडे गोलंदाजी मार्कवर. त्याच्या विरोधात इथे वेदांत. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने मारायचा होता, परंतु लेग स्टिक वरून हा चेंडू थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला रुपेश उर्फ बारकू करंगुटकर दिसतोय. अष्टपैलू खेळाडू आहे. बॅटिंग सुद्धा अप्रतिम करतो. चांगल्या पद्धतीची बॅटिंग त्याच्या भात्यामध्ये पाहायला भेटली आहे. गोलंदाजी केली आहे. ओव्हर क्रमांक 2 पेश केलाय त्याने. चांगली गोलंदाजी केली आहे. थोडेसे हल्ले त्याच्यावरही झालेत, परंतु आबा कोयंडे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. वेदांतच्या विरोधात इथे चांगला चेंडू खोदून काढलाय. पॉइंटला चेंडू पाहायचा या ठिकाणी. अमित येतोय चेंडूवरती, ताबा मिळवेल तोपर्यंत इथे फेकी खराब. 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील या चेंडूवरती. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. आणि आमचे समालोचक कृष्णाजी देवजी मॅन फ्रॉम आरंदा या गावचे या ठिकाणी आगमन झाले. आपलं सहर्ष स्वागत. वेलकम सर. देवगड नगरीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. जाऊया मैदानावरती. आबा कोयंडे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकिंग एंडला वेदांत. शांत ठेवलंय वेदांतला आबाने. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा थोडस अपील केलं जातंय. धावचीचा धोका असेल, ताळमेळ नाहीये या ठिकाणी. थोडासा चाच पडताना दिसतोय वेदांत जाधव. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 2:42 अशी परिस्थिती आहे. आबा कोयंडे पहिल्या ओव्हरमध्ये 18 धावा. आत्ताच्या ओव्हरमध्ये म्हणजेच तिसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 7 धावा खर्च केल्यात, म्हणजेच कमबॅक केलंय पुन्हा एकदा कट्टा पॅकर्स कट्टा या टीमने. टीमची धावसंख्या 2:42. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. अजूनही 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे, म्हणजेच काय तर येणारे चेंडू असेल आपल्याकडे 18. आणि 18 चेंडूवरती आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या लावेल का तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी संघ? निलेश करंगुटकर, वेदांत जाधव यावर्षी भरपूर फॉर्म मध्ये आहेत. DJPL ची स्पर्धा झाली होती, त्या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक याच मैदानावरती फलकावलं होतं वेदांत जाधवने. काय बॅटिंग केली होती त्यावेळी. मात्र चौफेर फटकेबाजी पाहायला भेटली होती वेदांत जाधवची, परंतु तो सध्या नॉन स्ट्राईक एंडला. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल झालाय तेजस करंगुटकर. ही स्पर्धा खेळण्यासाठी मुंबईवरून खास दाखल झालाय.
आपल्या संघासाठी, म्हणजेच काय तर जवळजवळ 500 किलोमीटरचं अंतर कापून या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलाय कट्टा पॅकर्स टीम कडून. तेजसच्या विरोधात लेफ्ट हँड बॅटर इथे निलेश. मोठा फटका सजवलाय, पाहायचं इथे नो मॅन्स लँड मध्ये क्षेत्ररक्षक डीप मधून येतोय, वन बाउंड चेंडू अडवेल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. सुरेख रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल. निलेश आणि वेदांत जाधवच्या माध्यमातून सुरुवातीला हल्ले पाहायला भेटले प्रकाश पराडकरच्या बॅट मधून, त्यानंतर प्रकाश पराडकर आउट झाल्यानंतर इथे शांतता पाहायला भेटते मैदानावरती. पुन्हा एकदा स्लोअर पद्धतीचा आणि हा लॉंग लेगला चेंडू जाईल का, आणि इथे जातोय चेंडू सीमा रेषा पलीकडे. गती कुठेतरी कमी पाहायला भेटली आणि तोच चेंडू अगदी इथे हेरलाय निलेश करंगुटकरने. या चेंडूवरती 4 धावा ऍड केल्या जातील टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाते. धावसंख्या होते 48ला 2 अशी परिस्थिती आहे सध्या स्कोर कार्ड वरती. 48ला 2. मॅचला पुन्हा एकदा सुरुवात. तेजस, हा मात्र मोठा फटका पाहायचा या ठिकाणी स्क्वेअर लेग. यस, इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून आमच्या कॉम्बॉक्सच्या मागे जाऊन पडतोय. भरपूर लांब लचक हा षटकार निलेश करंगुटकरच्या बॅट मधून निघतोय. टीमची धावसंख्या 54 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. आता मात्र पुन्हा एकदा आक्रमण चढवलं जातंय. आबा कोंडेने ओव्हर क्रमांक 3 पेश करताना चांगली गोलंदाजी केली आहे. कुठेतरी शांत ठेवलं होतं निलेश आणि वेदांतला, परंतु पुन्हा एकदा निलेश आक्रमण करतोय तेजस करंगुटकरच्या गोलंदाजीवरती. टीमची धावसंख्या 54ला 2. पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवलाय, पाहायचाय गॅप शोधलाय, परंतु इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करेपर्यंत चेंडू सीमा रेषा पल्लीकडे. कुठेतरी अंदाज चुकला या क्षेत्ररक्षकाचा आणि त्यामुळेच की काय चेंडू वन बाउंड सीमा रेषा पल्लीकडे. टीमची धावसंख्या वाढेल 56ला 2. अब तक 56 म्हटलं जातं, परंतु आता मात्र 56ला 2. 58ला 2. तेजस इथे थोडासा महागडा ठरतोय, परंतु लेफ्ट हँड बॅटर पुन्हा एकदा निलेश करंगुटकर. मोठा फटका सजवलाय, पाहायचा स्क्वेअर लेगलाच येतोय चेंडू, आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन पडतोय. तोपर्यंत या चेंडूवरती 4 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती इथे हल्ले चढवले जात आहे. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाते, वाढते धावसंख्या. वेग घेतलाय धावसंख्येने. टीमची धावसंख्या 62 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेल्या आहेत. टीमचा कॅप्टन इथे कट्टा पॅकर्स कट्टा या टीमच्या कॅप्टनने इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितलं होतं 50-55 धावांवरती रोखू आम्ही, परंतु सध्या मात्र 50-55 धावा पार केल्यात 4 ओव्हर मध्ये. अजून शेवटच्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. रुपेश येईल नवीन गोलंदाज. टीमची धावसंख्या 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2ला 62 अशी परिस्थिती आहे. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी टीमची भक्कम परिस्थिती निर्माण केली तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी टीमने. सुरुवात दमदार पाहायला भेटली. प्रकाश पराडकरच्या माध्यमातून 10 चेंडूंचा सामना केला, 31 धावा त्या मॅच मध्ये पाहायला भेटल्यात. पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये वेदांत जाधव आणि त्याच्या विरोधात रुपेश करंगुटकर. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्ररक्षण सजवलंय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतंय. 38 सर्कल मध्ये सुद्धा चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं भेटलंय आणि हा
बैठक शॉट म्हणावा लागेल षटकारासाठी. वेदांत जाधवच्या बॅट मधून निघतोय पहिला षटकार. वेदांतच्या खात्यावरती जमा होईल हा षटकार. बैठक शॉट इथे पाहायला भेटला. टीमची धावसंख्या 6 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. 68 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या आहेत. 90-95 धावा बनवेल का, सर्वोच्च धावसंख्या होईल का, हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्वाचं आहे. परंतु इथे कट्टा पॅकर्स कट्टा संघाला रोखावं लागेल गोलंदाजीच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवलाय. लॉंग ऑफला चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक पंबल झालाय. तोपर्यंत 2 धाव घेतल्या जात आहेत. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. वेदांत नकार दिलाय. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतंय. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. चांगली बॅटिंग म्हणावी लागेल वेदांत जाधवच्या माध्यमातून. या अगोदरच्या चेंडूवरती बैठक शॉट षटकार पाहायला भेटला. फाईन लेगला, अगदी डीप फाईन लेगला हा षटकार पाहायला भेटला. त्यानंतर पुन्हा एकदा 2 धावा घेतल्या. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. प्रत्येक चेंडूवरती आक्रमण चढवलं जाते तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी टीमच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा हा बैठक शॉट म्हणावा लागेल आणि हा षटकार जातोय. या ओव्हर मध्ये हा दुसरा षटकार पाहायला भेटतोय. टीमची धावसंख्या 76 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावले आहेत. ज्या पद्धतीने प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट मध्ये पप्पू तोडकर या खेळाडूची आठवण करून दिली आहे. या पद्धतीने पप्पू तोडकर अशा पद्धतीचे फटके मारण्यात माहिर आहे. मैदानावरती झोपून फटके त्याने सजवले आहेत. भरपूर रील्स त्याचे सुद्धा व्हायरल झालेत. परंतु वेदांत जाधव तशा पद्धतीची बॅटिंग करताना आज SMG हायस्कूलच्या मैदानावरती पाहायला भेटतोय. मोठा फटका सजवलाय. चांगला चेंडू इथे डीप मध्ये. 1 बाउन्स सीमारेषा पल्लीकडे. क्षेत्ररक्षक नाहीये तोपर्यंत चेंडू सीमारेषा पार. चौकार जातोय. 4 धावा या चेंडूवरती ऍड केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे होते. 80 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. आक्रमण पाहायला भेटतंय रुपेश करंगुटकरच्या गोलंदाजीवरती. इथे वेदांत जाधव 2024-25 भरपूर फॉर्म मध्ये आहे. भरपूर स्पर्धा देवगडला जिंकून दिल्यात वेदांत जाधवने. तोच वेदांत जाधव सध्या आमच्या या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतोय. बॉलर तयार. हा मात्र पुन्हा एकदा घुटना टेक तमाशा देख. मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई सफर. चेंडू आउट ऑफ पार. षटकार. टीमची धावसंख्या 86 ला 2. सूत्र सर्व आपल्या हातामध्ये घेतले आहेत. अगदी हल्ले चढवतोय वेदांत जाधव रुपेश करंगोटकरच्या गोलंदाजीवरती. टीमची धावसंख्या आपण सध्या स्क्रीनवरती पाहताय. आमच्या रिप्लाय हा कशा पद्धतीने षटकार ठोकलाय वेदांत जाधवने. घुटना टेक तमाशा देख. रुपेश उर्ध विकेट मारा करेल. पुन्हा एकदा फटका फसलाय की काय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे. अंदाज चुकलाय क्षेत्ररक्षकांचा दोन्ही. आणि तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत 3 धावा कंप्लीट केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 3 ने पुढे जाईल. धावसंख्या वाढते. तब्बल 89 धावा स्कोर कार्ड वरती लावले गेलेत. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2,89 धावा. रुपेश करंगुटकरचा विचार केला तर ओव्हर क्रमांक 5 पेश करताना 27 धावा खर्च केल्यात. म्हणजेच काय तर भरपूर महागडा ठरलाय. रुपेश करंगुटकर ओव्हर क्रमांक 2 पेश करताना 17 धावा खर्च केल्या होत्या आणि आता मात्र 27 धावा. रुपेश करंगुटकरचा स्पेल 2 ओव्हरचा संपलाय आणि 12 चेंडू मध्ये त्याने 44 धावा खर्च केले आहेत. एक गडी बाद केलाय. नवीन गोलंदाज शुभम चौगुले. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. शुभम चौगुले भरपूर लांब रचक रनिंग येतोय. चांगला चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झालाय. त्यामुळेच की काय इथे बीट झालाय. वेदांत जाधव
5 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. पाहायचे या 5 चेंडूवरती किती घणाघाती प्रहार करेल, किती आक्रमण करेल. सध्या दहशत माजवली आहे या मैदानावरती वेदांत जाधव या वादळाने. हा मात्र मोठा फटका, पुन्हा एकदा लॉंग लेगला जाईल, सीमा रेषा पलीकडे षटकारासाठी. 6 धावा. या 6 धावेने टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढते. 95 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेल्या आहेत. 39 धावांवरती खेळतोय वेदांत जाधव. इथे या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक बनवेल का, परंतु इथे मात्र पुन्हा एकदा झोपून मारण्याचा फटका, परंतु इथे मात्र पाहायला भेटला नाहीये. निर्धाव चेंडू जातोय लेग स्टिक वरून. टीमची धावसंख्या सध्या 95. 95ला 2 अशी परिस्थिती आहे. तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी टीम पुन्हा एकदा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला चेंडू जातोय, टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतलंय. विराज येतोय, चेंडूवरती ताबा मिळवेल तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहे. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 97 धावा. 100 धावा क्रॉस करेल का तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी संघ. टॉस हारलाय, पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय शुभम चौगुले. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्या शुभमने शेवटच्या ओव्हरमध्ये. अजून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा, आणि यावर मात्र बॅटची कडा घेऊन जातोय आणि बॅटर इथे बाद होतोय. वेदांत जाधव माघारी परततोय. वेदांत विचार केला तर काय बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी. चार षटकार, 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून पेश केले गेले आणि चांगली बॅटिंग करताना इथे धावा पण तशा पद्धतीने कुठल्या गेल्यात. 41 धावा सकाळच्या सत्रातील पहिली लढत आणि 41 धावांवरती झेलबाद होतोय. काय बॅटिंग केली, वेल प्लेड वेदांत जाधव. शेवटचा चेंडू असेल कदाचित या ओव्हर मधला. येस, इथे शेवटचा चेंडू. 15 चेंडूंचा सामना केला आणि त्यामध्ये 41 धावांचं योगदान दिलंय वेदांत जाधवने. काय बॅटिंग अफलातून पाहायला भेटली. डोळ्याचे पारणे फेडणार क्रिकेट इथे सकाळच्या सत्रामध्ये पाहायला भेटत. स्ट्रायकिंग एंडला शेवटचा चेंडू दीपक डगरे. स्ट्रायकिंग एंडला, नॉन स्ट्राइक एंडला निलेश करंगुटकर. शुभम चौगुले ओव्हर द विकेट मारा करतोय. मोठा फटका सजवलाय, काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून आल्या षटकार ठोकलाय दीपक डगरेने. फुल्लर लेनचा चेंडू आणि या चेंडूवरती षटकार जातोय. इथे 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 3ला 103. विजयी 104 धावांची आवश्यकता असेल. 3ला 103 धावा बनवल्यात. 3ला 103 धावा बनवल्यात आणि विजयासाठी 36 चेंडूवरती 104 धावा बनवाव्या लागतील. परंतु कट्टा पॅकर्स कट्टा टीमला सुद्धा कमी लेखून चालणार नाहीये. आबा कोंडे, अमित करंगुटकर,
हॅलो. आजच्या दिवसातली दुसरी लढत ब्राह्मणदेव बागायत विपक्ष सदा स्पोर्ट्स बागवाडी. दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस के बॉस मध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. ब्राह्मणदेव बागायत विपक्ष सदा स्पोर्ट्स बागवाडी. ब्राह्मणदेव बागायत विपक्ष सदा स्पोर्ट्स बागवाडी. दोन्ही संघ त्यांचे खेळाडू किंवा संघनायक उपस्थित असतील तर आपण संपर्क साधा श्री जागृत जोशी यांच्याशी, कारण जर्सी आपल्याला ताब्यात घ्यावे लागतील आणि त्यानंतर मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस के बॉस मध्ये नाणेफेक होईल. हेलो. गणपति बप्पा मौर्य इस आगाज के साथ जो कि शुरुआत मैदान पर 104 रनों का सवाल, उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा मैदान पर बैटिंग करते हुए. तारास्पोर्ट तारामुंबई चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पड़ाव आज का तीसरा दिन. हमारे साथ जो कि इस वक्त सामान्य उत्तम मुनगेकर जी, उनके साथ सामान्य प्रदीप देवलकर जी कमेंट कक्षा में, जो कि आपकी आवाज आपको सुनाई देगी हर वक्त, और ये कि जिससे माहौल बन रहा है मैदान पर. 104 रन. उत्तम सर जी बिल्कुल बढ़िया, गुड मॉर्निंग आपका सब, बिल्कुल धन्यवाद सर जी. आज कुछ गेंदों को भी बिल्कुल चेंज किया गया जहां से रन आज भरपूर बने. 100 रन का पहले ही मैच में बिल्कुल पलटा भारी हो चुका. 104 रन जिससे पीछे, और लग रहा है कि ये भी चेस हो सकते हैं क्योंकि सामने टीम के पास भी आपने बताया बैटिंग है मैदान पर. लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए मैदान पर तो लक्ष्य थोड़ा सा दूर का है, क्योंकि आपको 36 गेंदों, मतलब पहले 18 गेंदों पर 50 बनाने पड़ेंगे, उसके बाद 18 गेंदों पर 54. एक बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा इस समय पर, क्योंकि जब ये गेंदों का अगर बात बताई जाए तो ये आज बैटिंग के लिए पिच अनुकूल है, और गेंदें इतनी अच्छी ना कि बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल अब मजा आएगा मैदान पर. और जैसा से माहौल बन रहा है मैदान पर, पहला मैच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कट्टा पैकर्स टीम का. इसके सवाल में बैटिंग करते जैसे स्पुट आनंदवाड़ी टीम ने लगभग अपने खोटे में लगाए 103 रन और 104 रनों का सवाल रखा, और उस सवाल का जवाब देने के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सामने से निकलती हुई. तेजस जो कि स्ट्राइक पर रहेगा, 7 उनके 9 स्ट्राइक एंड पर जो कि इस मैदान पर. रुपेश 9 स्ट्राइक एंड पर. शुरुआत की इस पावर प्ले की इस ओवर में जो कि शुरुआत करेंगे सामने से मैदान पर गेंदबाजी पर रुद्र व पराड़कर जो कि सुत गेंदबाजी के. देखिए पावर प्ले में किस तरह से फील्डिंग रहेगी मैदान पर, जो दो खिलाड़ी सीमा पर रेखा पर रहेंगे वो किस जगह पर रहेंगे. tennis.in के माध्यम से आपको ये मुकाबले यूट्यूब पर दिखाई जा रहे. प्रथमेश उनका साथीदार जो कि दूसरा इस समय पर हमारे यही का रहवासी विघ्नेश प्रभु, जो कि आपका भी स्वागत. और स्कोरिंग कक्षा में यहाँ पर हमारे करीबी दोस्तों के जागृत जोशी सर, आपको भी धन्यवाद इस मैदान पर, बिल्कुल नमस्कार. इस सुबह के माहौल में तारास्पोर्ट इस वक्त तारामुंबई प्रीमियर लीग 2025 का पड़ाव, और शायद देखिए अंपर का इशारा आ चुका है, 104 का पीछा करना है. लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा आज बैटिंग भरपूर मजेदार रहेगी इस मैदान में. ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से लॉन्ग लेग जो कि बाउंड लाइन पर निकली, और गेंद निकली गोली के रफ्तार से, निकला चौवा, खाता खोला टीम का, स्कोर पहुंचा 4 पर इस मैच में. विदर्भ की पहली गेंद जो कि फुल टॉस और लेग स्टंप पर, सिर्फ उस गेंद को टाइम किया, टाइम के साथ वो बिल्कुल गेंद इतनी तेजी के साथ निकला, उस गति का भी कुछ इस्तेमाल हुआ वहां पर जहां पर रन निकला चौवा मैदान पर.
देखिए ये होगा मैदान पर, पावर प्ले है शुरू में, और जब आपके पास जो 100 रन बनाने हैं ना, तो आपको एक टीम को अटैक करना ही पड़ेगा मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल तेज गेंद निकली, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, और शायद बिल्कुल बढ़िया लाइन वहां पर, एक डॉट निकला, एक तेरी दूसरी मेरी मैदान पर। लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा, मिड विकेट को खिलाड़ी को वो पीछे रखा मैदान पर, मतलब 2 खिलाड़ी जो कि प्रोटेक्शन दिए गए इस समय पर, इस बॉलिंग पर, खासकर पावर प्ले में। और क्या माहौल होगा पावर प्ले का पहले दौर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। ऑफ स्टंप के बाद कट किया, हवा में बल्ले पर बाहर ही लगी, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। इस रेस में ये गेंद जीती गई। बहुत आउटफील्ड तेज है, और इसी आउटफील्ड तेज का उतना ही फायदा मिला, टीम ने गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, और खेल बिल्कुल अब मैदान पर चलता हुआ। 2 बाउंड्रीज लग चुकी है, एक डॉट निकला, 8 रन पर पहुंचा, 104 का पीछा करना है मैदान पर। कट्टा पैकर्स टीम जो कि बैटिंग करे, पहले टॉस जीता, सामने से 103 रन बनाए तेजस स्पोर्ट आनंद वाली टीम ने, और ऐसा लग रहा है मैदान पर कि ये भी 103 रनों की लड़ाई बहुत बड़ी रहेगी इस मैच में। और शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल मारने का गेंद ऊपर लगी, और देखिए 2 खिलाड़ी, स्लिप का खिलाड़ी और लेग स्लिप का खिलाड़ी, सिर्फ एक कमर पर हाथ और दूसरा दौड़ने का काम, मतलब उनके बीच में जो दरार निकली, उस दरार के 20 में से गेंद निकली, थर्ड मैन सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। लगभग 15 से ऊपर रन प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भी दबाव रहेगा गेंदबाजों पर, क्योंकि बल्लेबाज को अब पूरा लाइसेंस मिल चुका है अटैक करने का, और वही काम इस समय पर रुपेश कर रहा। 3 गेंदों में 3 चौवे, मतलब 2 गेंदों पे 2 लगातार लगे, टोटल 4 गेंदें डाली, एक बीच की जो डॉट निकला उसके बाद, उसके बाद बिल्कुल साफ मैदान पर। शॉट कहीं पर भी गो क्रिकेट में उत्तम सर, रन होते हैं मैदान पर, और वो चाहिए मैदान पर। अब बल्ले पर बाहर ही लगे, अंदर लगे, बिल्कुल बीच में लगे, उस बात का आप कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पहाड़ पर बिल्कुल चढ़ना है इस मैदान पर। इसका मतलब है आपको ताकत लगानी पड़ेगी इस मैच में। ओह तेज गेंद, फुल टॉस गेंद, शायद नाराज अपने आप से रहने चाहिए, क्योंकि रहना ही पड़ेगा। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर बीचों बीच लगती ना तो गेंद सीधी जाती सीमा रेखा से बाहर, लेकिन उतना नहीं हुआ, और शायद मुस्कुराहट नहीं, अब मात्र थोड़ी सी नाराजगी चेहरे पर। ये इस गेंद पर भी बड़ा शॉट चाहिए था, बनना था, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, पावर प्ले था, और शायद कहीं ना कहीं इस सब विदर्भ थोड़ा सा संकट के घेरे में इस मैच में। ओह बढ़िया लाइन, देखिए 3 गेंदे डॉट, 3 बाउंड्रियां, खेल समाप्त हो चुका पहले ओवर का। एक ओवर के साथ टीम का स्कोर पहुंचा, कट्टा पैकर्स टीम 104 का पीछा करती मात्र 12 रन पर। एक सौ चार का सवाल, उस सवाल का जवाब इस वक्त पीछा करती मतलब 12 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जहां पर 3 बाउंड्रीज लगी। और उत्तम मुनगे सर जी ने बताया था यहाँ पर कि सामने वाली टीम जो कि कट्टा पैकर्स, उनके पास भी बड़ी बैटिंग मैदान पर, मुंह से लेकर पूछ तक, मतलब आखिरी समय तक ये लड़ाई बिल्कुल कांटे की रहेगी, और उम्मीद यहाँ से भी रहेगी कि एक बड़ा मैच सामने वाले चाहने वालों को देखने को मिल सकता है। लेकिन बातचीत हो रही है, विकेट कीपर जाकर बात कर रहा है, पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है, क्या बातचीत होगी, शायद यहाँ पर क्या होगा। देखिए लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा है, लॉन्ग ऑन को पीछे रखा, मिड विकेट से जो एरिया है ना वो पूरा खाली रखा है, लाइन कहाँ पर डालेंगे ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी ये भी राइट हैंडर, इसका मतलब है आपने जो फील्डिंग लगाई है, जो ऑफ स्टंप के मतलब लॉन्ग ऑफ कवर को पीछे रखा है, लॉन्ग ऑफ हटा गया वहां से, कवर पीछे रखा, पॉइंट बाइड थोड़ा सा, मतलब अभी लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, इसका मतलब लॉन्ग ऑफ को ही पीछे रखा। ओमकार के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग वो भी पीछे, लेग स्लिप पर कोई खिलाड़ी पीछे ही खड़ा है, और शायद अब देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर वो पीछे आता हुआ, बिल्कुल थर्ड सर्कल के अंदर वहां पर खड़ा होता हुआ, मतलब कोई तब्दीली वहां पर नहीं की। और इस बार गति का इस्तेमाल किया, ढकेला गेंद को स्लिप के बगल से, और शायद इस रेस में भी गेंद जीत जाएगी। गेंद निकली सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। ठीक है, अभी तक सिंगल बल्ले से निकला ही नहीं, जितने रन निकले ना वो चारों के 4 चौवे निकले मैदान पर। क्या गति का इस्तेमाल क्या वहां पर बल्लेबाज ने, क्या वो खूबसूरत नजारा मैदान पर। पनामा कैप पहनकर प्रदीप सर बहुत कम खिलाड़ी खेलने के लिए देखने को मिलते हैं, लेकिन आज इस अंदाज में ये पनामा कैप, उस जमाने में सुनील गावस्कर ने पहनकर बहुत से रन बनाए, क्या उसी अंदाज की आज बैटिंग भी देखने मिलेगी मैदान पर। सोलह पर पहुंचा टीम का स्कोर, आज चौवे के साथ खाता खोला दोनों बल्लेबाजों ने, पहले बल्लेबाज ने भी चौवा ही लगाया था पहली गेंद पर,
ऑन साइड पर सिर्फ टाइम किया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर गेंद और गेंद निकली सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए उतनी खराब नहीं थी, लेकिन लेग स्टंप पर गेंद थी, शायद सिर्फ हवा में रखा गेंद को। पता है पावर प्ले चल रहा है, आपको सिर्फ हवा में खेलना है, ये 30 यार्ड सर्कल है ना, उसको पार करना है। और वही नतीजा, पार हुआ सर्कल और साथ साथ निकला ये इनिंग का लगभग 5वां 4वां मैदान पर। क्या गेंदें बदली गई मैदान में, उसके बाद शायद आज रन देखिए, वो अब सिंगल की कोई बात ही नहीं हो रही है। कल 2 दिन लगातार 2-2 रन दौड़कर जो निकाले जा रहे थे ना, आज बिल्कुल बैटिंग पर बल्ले से आसान हो रहा है बैटिंग करना इस मैदान पर। और उसका कारण क्या है, मैदान में बिल्कुल अच्छा मुकाबला, 104 का पीछा करना है। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग पर फिर से घूमकर अपने पॉपिन क्रीज में खड़े होकर बिल्कुल बॉडी का वेट जो पीछे रखा और गेंद को बिल्कुल खेला ऑन साइड पर, लेग स्लिप के बगल से और बैकवर्ड स्क्वायर लेग जो खिलाड़ी ना उसके ऊपर से गेंद निकल रही है 4 रन के लिए मैदान पर। देखिए अच्छी डील है ना, वो डील सभी चौकों में हो रही है, एक भी सिंगल नहीं निकल लगा। 6 चौके अभी तक लगे, पहले ओवर में 3 लगे, दूसरे ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 लगे, हैट्रिक चौके भी हो चुके हैं। क्या वो इतिहास दोहरा जाएगा, लगभग 6 गेंदों पर 6 चौके मैदान पर। विकेट देखिए अब प्रेशर लॉन्ग लेग को पीछे रखा है मैदान पर, जो कि इस वक्त सीमा रेखा पर मिड विकेट को पीछे रखा, शायद युति तो होगी नहीं इस वक्त ऑफ्टर के बाहर लाइन। और इस बार हवाई फायर करके प्रयास किया लेग स्लिप के खिलाड़ी, और लेग स्लिप के खिलाड़ी ने पहले प्रयास में उस कैच को छोड़ा और अंतिम घड़ी में दूसरे प्रयास में उस कैच को लिया गया, विकेट निकला मैदान पर। पहला पार्टनरशिप टूटी, 6 चौकों का खेल अब इस वक्त मतलब बिल्कुल शुरुआत में हो चुका और टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर मैच में जो कि 24 रन पर। तेजस लौट चुका है मैदान पर, तेजस ने अपने खाते में 4 गेंदों में 12 रन जोड़े मैदान पर। नॉस्टैक पर जो बल्लेबाज है मैदान पर रुपेश जुंदे ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाया मैदान में। नया बल्लेबाज आबा कोइंडे पहुंच चुका है, अब स्ट्राइक पर खेलेंगे वो। 104 का पीछा करना है बिल्कुल कट्टा पैकर्स टीम को। उसके जवाब में इस समय पर तेजस स्पोर्ट आनंद वाली टीम जो कि अब बॉलिंग कर रही है मैदान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर ओमकार धुरी, जो कि ओमकार धुरी की अगर बात बताएं 4 गेंदे 3 चौके खर्च किए, उसके बाद एक सफलता मैदान पर निकले, लेकिन उस बात का अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विकेट हाथ में बचे। और शायद 104 अगर बिल्कुल बना नहीं ना, तो हम बहुत बार कहते भाई किसी भी पहाड़ पर आपको चढ़ना नहीं है, आज अपनी ताकत से उस पहाड़ को हिलाना है, इसलिए शायद ताकत ज्यादा लगेगी। और वही कुछ नाश्ता का बल्लेबाज रुपेश कह रहा है कि आज बैटिंग आबा करनी पड़ेगी मैदान पर, आज कुछ भी हो जाए मैदान पर मुकाबले में अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और दर्शक भी चाहते हैं कि एक बड़ा मुकाबला हो जाए मैदान पर, बड़े शॉटों के साथ ये मुकाबला शुरू के। आबा कोइंडे पहुंच चुका है मैदान पर स्ट्राइक पर। अब गेंदे इस ओवर की बची मात्र 2, यहां पर निकले 12 रन अभी तक। और इस वक्त इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है मैच में, जो कि स्कोर मैदान पे चला 24 रन पर। ऑन साइड पर फिर से लॉन्ग लेग सी मारेगा पर, आते ही स्वागत किया, बिल्कुल होटल के सिर के ऊपर से गेंद निकली 6 रन के लिए मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया वहां पर इस वक्त खेल मैदान पर शॉर्ट पिच उतनी खराब नहीं थी, लेकिन अपने आप को पोजीशन कर लिया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से खेला, वो छक्का निकला और बिल्कुल छत के ऊपर जाकर गेंद गिरी। क्या खूबसूरत टाइमिंग। 30 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, 15 रन यहां से प्रदीप सर बन चुके हैं मैदान पर। ऐसा नहीं कि मैच बना नहीं अभी तक है, मैच ऑन है। ओ बढ़िया गेंदबाजी बिल्कुल कद्दे का इस्तेमाल किया, हल्की सी गेंद ऑफ के बाहर निकली और हल्का सा काटा भी गेंद ने बदला। और शायद देखिए वो उस गेंद पर उछाल था, इसलिए वो सिंगल के लिए पहले सोच रखा था, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। आबा ने खाता खोला अपना छक्के के साथ, मतलब आने वाला हर वो बल्लेबाज बड़े शॉट के साथ अपना खाता खोलता हुआ। रुपेश 6 गेंदे 12 रन, तेजस लौट चुका है 4 गेंदे 12 रन, आबा अभी तक नॉस्टैक एंड पर खड़ा है, जबकि 2 गेंदे मात्र 6 रन मैदान पर। और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 2 और 30 रन मैदान पर, मतलब अभी भी 74 रन अंतिम 24 गेंदों पर। ये जानकारी में जागरूक जोशी दे रहे, आज स्कोरिंग पर काम कर रहे। उसके बाद हमारा करीबी दोस्त जो कि इस वक्त मकरंद स्कोरिंग पर रहेगा। मकरंद में आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। मकरंद भी यहां पर बैठ चुके, आज थोड़े से बिजी है, लेकिन बाद में जब ये फ्री हो जाएंगे तो
बिल्कुल जागरूक सर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल लेके चलते वापस मैच में गेंदबाजी में तब्दील हो चुके, मोर्चे पर कौन रहेगा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। ओह तेज गेंद, बिल्कुल बढ़िया लाइन वहां पर। देखिए गति सबसे अहम बात आपके पास, जो गति है ना, जो गति का उछाल है, उस उछाल को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए गुडलेट स्पॉट पर गेंद गिरी और टप्पा खाते गेंद ने जो अतिरिक्त उछाल प्राप्त करना, वो बिल्कुल गेंद निकली गोली के रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तार में, कोई रन नहीं। देखिए 6 बाउंड्रीज एक छक्का इस इनिंग में शामिल अभी तक है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग हम पर कटी की से निकली गई, और शायद देखिए वाह एफर्ट फील्डिंग देखिए, लेकिन दूसरे प्रयास में जब तक उस गेंद को रोका जाएगा ना, वहां पर दूसरा रन भी मैदान पर बनेगा। तारीफ ग्राउंड फील्डिंग की भी करनी पड़ेगी आपके लिए, एक एक रन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फील्डिंग पर आप अगर 10-12 रन रोक पाते हैं तो मैच में आपके वापसी आने के चांसेस बहुत रहेंगे, क्योंकि टीम का स्कोर पहुंचा 32 रन पर। एक विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ कट्टा पैकर्स टीम बैटिंग कर रही मैदान पर। इस बार में इस टाइम है ये, बिल्कुल बड़ा शॉट लगने का पहले प्रयास किया था, बिल्कुल गति से थोड़े से बीट हो गए शायद, देखिए बल्ले पर उतनी तेज आई गेंद कि बल्ला बिल्कुल जब तक घुमा पाता है बल्ले पर लगी गेंद जाकर, और शायद इसलिए बिल्कुल गेंद ने हवा में कुछ पल रखेगी। लेकिन तीसरा सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी ना वो लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है, जो कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर, इसलिए शायद उस खिलाड़ी तक गेंद नहीं पहुंचे। मतलब एक रन निकला और आबा के हाथ में पहुंचेगी स्ट्राइक इस मैच में। और शायद देखना पड़ेगा क्या हुआ वहां पर। दिलशान, शायद दिलशान ने वहां पर लेग स्टंप के बाहर से जाकर बिल्कुल कूफ करने का थोड़ा सा प्रयास भी किया था वहां से, लेकिन अगर इस बात पर बहस तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप की लेग स्टंप के आसपास लगी थी। शॉट जोखिम भरा था, अगर गेंद बल्ले पर लगती तब भी रन थे। मतलब रिस्क तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। और इस बार लेग स्लिप के खिलाड़ी को चकमा दिया गेंद ने, गेंद निकली बल्ले पर ऊपर लगकर, शायद पहले लगा वहां पर कि क्या हो सकता है, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकली है। मतलब गति थी, उस गति का जो फायदा मिला, बल्ले पर ऊपर लगी गेंद और निकली तेज। लेग स्लिप के बगल से चौवा निकला, 7 चौवे, एक सिक्सर और कुल मिलाकर एक सिंगल। ये कुछ इस वक्त लेखा जोखा मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर जाके 37 रन पर। पहले 3 ओवर में 50 अगर बनते तो मैच ऑन रहेगा, 45 बनते तब भी ऑन रहेगा मैदान पर मुकाबला। और लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी, वहां पर टीम के लिए कम से कम तो रन तो बचा लिया वहां पर, वाइट और एक 22 के रूप में, मतलब 2 रन वहां पर मिलेंगे, और इन 2 रन के साथ 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर। कट्टा पैकर्स जो की बैटिंग कर रही है, इस बार एक बेहद खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन पर गेंद निकल चुकी है, पहला रन निकलता हुआ, और देखिए एक ही रन वहां पर बनता हुआ। और बैकअप है शायद, देखिए वहां पर बैकअप है, अन्यथा शायद रन बन जाते। एक ही रन बना, एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा। पहले 3 ओवर का खेल अब जाके समाप्त हो चुका है। तेजस स्पोर्ट आनंदवाड़ी टीम ने पहले बैटिंग की, लगभग बनाए अपनी टीम में 103 रन, 104 रनों का सवाल रखा सामने से कट्टा पैकर्स टीम का। और कट्टा पैकर्स टीम ने इस वक्त बैटिंग करते 3 ओवर में 1 विकेट गवाकर जो कि रन बनाए मैदान पर 41 रन पर, आपके 40 रन पर, मतलब अभी भी 64 रनों की आवश्यकता। हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे प्रदीप सर। ब्राह्मणदेव बागायत विपक्ष सदर स्पोर्ट्स बागवाडी आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 2 असेल। दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण रेडी राहायचं आहे। या इनिंगचा खेळ संपल्यानंतर लगेचच मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल। ब्राह्मणदेव बागायत विपक्ष सदा स्पोर्ट्स बागवाडी, ब्राह्मणदेव बागवाड़ी वर्सेस सदा स्पोर्ट बागवाड़ी, दोनों टीमों का हार्दिक अभिनंदन मैदान पर। उसके बाद उनका मैच भी होगा। इस बार मिस टाइम खेल, यहां पर कवर पर उस कैच को छोड़ा गया, एक ही रन बनेगा। 63 रनों की आवश्यकता, 63 रन अंतरिम 17 गेंदों पर। सर जी अगर कम शब्दों की कहानी है ना, तो मारने आपको 10 ही है, 17 गेंदे बचे, लेकिन मैच में 17 गेंदों पर 10 छक्के मारना, इतना जितना हम कह रहे उतना तो सरल नहीं है। ऑन साइड पर मिड विकेट पर सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए।
सन्मान श्री संतोष हरम, विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. जागृत जोशी यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. श्री संतोष हरम. 47 शशांक वापस मोर्चे पर सामने से, और इस बार शायद यहां पर आउट हो गई है, शायद क्लीन बोल्ड हो गया मैदान पर. गिल्लियां भी कर चुकी, विकेट निकला और लग रहा था सेट खिलाड़ी जो कि आबा मैदान पर इस समय पर 2 बड़े शॉट लगा चुका था, एक चौवन इसमें शामिल था और कहीं ना कहीं बात में मतलब प्रेशर भी रहा और टीम 47 पर निकला. विकेट नंबर दूसरा, 2 विकेट के बाद 47. अभी भी 9 छक्के मारने पड़ेंगे. अगर बात बताई जाए यहां से लगभग 15 गेंदों का खेल मैच में बचा, लक्ष्य दूर का है, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्योंकि अगर इस मैच में अपने आप को बिल्कुल जिंदा रखना है इस मैच में, तो शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी बैटिंग मैदान पर. स्वप्निल करगुटकर जो कि इस वक्त कट्टा पैकर्स का और एक खिलाड़ी जाता हुआ, 2 विकेट निकल चुके इस समय पर और बल्लेबाजी में रुपेश अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा है जहां पे वो सेट है खिलाड़ी. एक कैच रुपेश का जरूर छोड़ा गया स्पोर्ट उन्होंने टीम ने, लेकिन अभी भी अगर बात बताई जाए तो इस समय पर भी 104 का पीछा करती हुई 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर. ओह वो क्या गेंद है, ये गति के साथ निकली और थोड़ी सी नीचे भी रही वहां से. अनुमान बिल्कुल नहीं लगा उस बल्लेबाज को, क्या गेंद इतनी दूर से इतनी जल्दी तेज आएगी. शायद यही फर्क पर आप ओपन क्रीज में जितना खड़े हैं ना, उससे अंदाजा तो यही लग रहा है कि आप वहीं से आक्रमण करना पसंद करेंगे. लेकिन क्या बॉलिंग मैदान में एक सिक्सर बड़ी खर्च हो चुके हैं, लेकिन उस बात का उतना कोई फर्क नहीं. और इस बार बढ़िया टाइमिंग किया गेंद को खेला और लॉन्ग ऑफ पर उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर. एक ही रन बनता हुआ, 1 रन के साथ 48 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर. बैटिंग करिए कट्टा पैकर्स टीम इस मैदान पर 104 रन का पीछा करते हुए. अब मैदान में रुपेश पहुंच चुका है स्ट्राइक पर, जिसको एक जीवनदान मिल चुका है, लेकिन रुपेश अभी भी बहुत सा काम बचा है आपका बल्लेबाजी में क्योंकि अब अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ेगी. एक बड़ी बैटिंग जो चाहिए टीम को. ओह बढ़िया गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया, गति के साथ निकली गेंद विकेट कीपर के हाथ में. बिल्कुल इस समय पर मैच में थोड़ी सी वापसी हो चुकी है इस वक्त तेजस स्पोर्ट आंगनवाड़ी टीम की. पहले 4 ओवर का खेल अब जाके समाप्त हो चुका है. 104 का पीछा करती हुई 48 पर पहुंचा टीम का स्कोर. मतलब यहां से अभी भी शायद 56 रन की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे. अब 12 गेंदों में 9 छक्के मारने पड़ेंगे. अब ये काम लग रहा है कि मुश्किल मैदान पर, लेकिन लग तो मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कोई काम नहीं जो मुश्किल कभी कभी होता है. एक गेंद पर 8 रन भी निकल पाते और एक गेंद पर 1 रन भी निकालना बहुत मुश्किल होता है. कुछ इस तरह से ये क्रिकेट. और गेंदबाजी में तब्दीली मोर्चे पर आरफात जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे लंबा नाम उनका 30 यार्ड सर्कल के आसपास से ये गेंदबाजी कर रहे हैं. मतलब कितनी गति रहेगी इनके पास, अब कितनी गति रहती है ये भी देखना पड़ेगा. अरफात जो कि इस वक्त ओ फुल टॉस गेंद, पहली फुल टॉस पर शॉट खेला जरूर लॉन्ग ऑन पर, 1 रन निकलेगा और 1 रन के साथ लगभग 49 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर. अभी तक आधा टोटल भी नहीं बना मैदान पर और अभी तक 55 रन आपको जोड़ने पड़ेंगे मैदान में अंतिम 11 गेंदों पर. अब आने वाली हर गेंद पर 5 रन. ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी जड़ में डाली हुई. और देखिए स्लिप के खिलाड़ी की ग्राउंड फील्डिंग देखिए, बहुत सुंदर मैदान पर रन रोके जा चुके और 50 रन यहां पर बन चुके मैदान पर. 50 रन बनाने के लिए उन्होंने कितनी गेंदें खर्च किए, लगभग 26 गेंदें डाली गई इस 50 रन खर्च करने के लिए. मतलब मैं कहूंगा हर गेंद पर लगभग 2 रन बनाए गए आसपास, लेकिन 15 रन चाहिए प्रति ओवर में, जबकि आपने बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया. ओ अच्छा क्रिकेट वहां पर हल्के हाथ से ऑन साइड पर लेग स्लिप पर शायद रन नहीं वहां पर मिलेंगे. देखिए अब औपचारिकता बच चुके, पता है कि यहां से ये मुकाबला आराम से जीता नहीं जाएगा कट्टा पैकेज टीम के लिए. और कट्टा पैकेज टीम ने अब शारीरिक भाषा बता रही है कि यहां से ये मैच बिल्कुल हार चुके हैं. देखिए सबसे बड़ी बात है ना, आपकी शारीरिक भाषा पहले पता चलती है. आपकी
शारीरिक भाषा मतलब आप समझ जाना चाहिए आपको किस तरह से आपकी बॉलिंग सामने से आज खराब भी निकले, खासकर कट्टा टीम को आज बैटिंग भी थोड़ी सी खराब निकली मैदान पर। और फिर से इस बार पैड पर लगी है। देखिए एक सिंगल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिंगल से आप 60-70 तक पहुंच पाएंगे और आपको 104 का जो चेस करना वो बड़ा चेस, इसके लिए आपको बैटिंग चाहिए थी। शुरू में लगा पहले 2 ओवर में 24 बनना, तब लगा भाई मैच बन जाएगा, लेकिन उसके बाद की कहानी थोड़ी सी बिल्कुल खराब। मैदान पर अच्छी बॉलिंग की गई, खासकर अच्छी बैटिंग, और वो तीसरा ओवर था जहां पर सिर्फ 10 रन निकले और चौथे ओवर में निकले मात्र 8 रन, वहां पर मैच वापस हो गया सामने से। इस बार फिर से बिल्कुल खेला गेंदबाज की तरफ, अपने खाते में गेंदबाज ने उठाया गेंद को, युवा लड़के हैं, खासकर देखिए गति है, साथ साथ ग्राउंड में अच्छी फील्डिंग भी। और अभी तक अरफात की बात बताई जाए ना तो इस ओवर में कुछ ज्यादा रन खर्च नहीं है, मतलब 3 ही रन खर्च किए 5 गेंदों में, कोई बड़ा शॉट नहीं दिया मैदान पर। एक सुंदर मैच, सुंदर मुकाबला, लेकिन लंबा रन अरफात का देखिए 30 यार्ड सर्कल के आसपास से, मतलब गति भी बहुत तेज इनके पास रहेगी। और इस बार बिल्कुल अच्छी जड़ में गेंदबाजी, बिल्कुल रोक के रखा, सामने से 1 रन निकला। अब सिंगल की कहानी बिल्कुल समाप्त होगी, ये कि यहां से एक और बचेगा जहां पर आपको रन बनाने बहुत ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि यहां से 52 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और जितने रन बनाए ना 30 गेंदों में, उतने रन शायद आखिरी 1 ओवर में या फिर 12 गेंदों में बनाने पड़ेंगे, एक ही ओवर में बनाने पड़ेंगे। 5 ओवर खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर के बाद 52 पर पहुंचा टीम का स्कोर। स्कोरर बता रहे यहाँ पर हमारे बिल्कुल जागरूक जोशी सर कि अभी भी उतने ही रन बनाने पड़ेंगे। प्रदीप सर, हॅलो, श्री संतोष हरम, आपण जागृत जोशी यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे लवकरात लवकर। श्री संतोष हरम, इस बार भी उस कैच को लिया गया मैदान पर, नया गेंदबाज जो कि इस वक्त शशांक के हाथों में, शशांक ने गेंदबाजी कर, पहली गेंद पर शशांक ने उस कैच को बिल्कुल मतलब तब्दील कर दिया खिलाने, और विकेट निकली शशांक को। लेकिन अब देर हो गई मैदान में, बहुत देर हो गई, क्योंकि देखिए ये बैटिंग जो बड़े शॉट की चाहिए थी वो पहले चाहिए थी, पहले 3 ओवर में उतनी देखने को नहीं मिली। नया बल्लेबाज शुभम चौगुले जो कि पहुंच चुका है स्ट्राइक पर। मैं तो कहूँगा शुभम कुछ पल आपको रुकना पड़ेगा, जायजा लेना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि इसके बाद भी आपका एक मुकाबला बचेगा जहां पर आपको फिर से मौका आएगा, इसलिए अपने आप को बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। जो हारा हुआ पल है वो बिल्कुल बाद में आप बिल्कुल जीत भी सकते हैं, लेकिन इस समय पर आपको पहले शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी यहाँ से। और आते ही प्रहार किया मैदान पर, कवर पर खिलाड़ी पीछे रखा, इसका मतलब 1 रन निकलेगा, और इसी के साथ वो थोड़ी सी गफलत जहां पर गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर लिया, गेंद निकली चौबे के लिए और शुभम ने खाता खोला इस 4 रन के साथ। ये तीसरा बल्लेबाज है, चौथा जिसने खाता खोला चौबे के साथ मैदान पर। पहला रुपेश, दूसरा तेजस, तीसरा आबा और चौथा शुभम मैदान पर। आबा जी ने सिक्सर लगाकर खाता खोला मैदान पर, वो बड़े शॉट के साथ ही मैदान में। टोटल 56 हो चुका है। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंद, बल्ला घुमा रहे, पता है कि यहाँ पर बल्ला घुमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इक्का दुक्का कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। देखिए पहले तो वो था कि वहां पर रन रेट पर ये मुकाबले, मतलब 1-2 अगर आप 15-20 से भी हार जाएंगे तो उतना असर नहीं लेगा, लेकिन मानसिकता आपकी क्या रहेगी, ये सबसे अहम बात है कि आप किस तरह से बैटिंग करें, अगले मैच में आप किस तरह से उतरेंगे, इसके आपको इस समय पर जो कि दौड़ के साथ बैटिंग भी करनी पड़ेगी। 58 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और पिच गेंद इस बार सामने खेला, और कवर का खिलाड़ी थोड़ा पीछे करता है, इसलिए आराम से वो इक्का दुक्का, 21 से हमने शुरू में कहा था 21 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 से आप कोई अपने आप को विश्वास आप जता सकते हैं 1 रन से, क्योंकि अब गेंदे कुछ ज्यादा भी नहीं बचे अंतिम गेंद की, मात्र 2 गेंदे बची है और लक्ष्य बहुत दूर का, लगभग 40-45 रन चाहिए जिससे पीछे। इस बार इनसाइड आउट मारने का प्रयास किया, बल्ला का बल्ले खोल देता वहां से, बल्ले पर लगी बाहरी गेंद जहां पर वो सिंगल निकला, पॉइंट पर गेंद खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, वहां पर 1 ही रन बनेगा और 1 रन के साथ 59 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। इसी के साथ ये मुकाबला जो कि तेजस स्पोर्ट आनंदवाड़ी टीम ने जीत लिया, उनका हार्दिक अभिनंदन। और कट्टा पैकर्स टीम अगले मैच के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैदान पर। और चलिए वापस खेल में लेकर इस वक्त
जागृत जोशी के पास। सर जी आपका भी स्वागत समय दबा देखिए मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा ये बताएंगे जागृत सर, और प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैन फ्रॉम देवली से जो कि मराठी में एक बुलंद आवाज प्रदीप देवलकर सर, आइए आपका स्वागत इस वक्त। कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच?